संजय ने कहा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उनकी आंखें करुणा से भर गईं। भगवान मधुसूदन ने उनसे ये शब्द कहे जो हताश थे। संजय उवाच तम तथा कृपाविष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम। मधुसूदन द्वारा एकत्रित। संजय उवाच। संजय ने कहा तम अर्जुन तक तथा इस प्रकार कृपाया करुणा से अविषम अभिभूत अश्रु पूर्ण आंसुओं से भरा हुआ अकुला उदास इक्सानम आंखें विषिदंतम विलाप इदम यह है वाक्यम शब्द उवाच कहा। मधुसूदन मधु का हत्यारा। अनुवाद। संजय बोले अर्जुन को करुणा से परिपूर्ण अत्यंत शोकाकुल तथा आंसुओं से भरी आंखों से देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह वचन कहे। भौतिक करुणा विलाप और आंसू ये सभी वास्तविक आत्मा के अज्ञान के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द सार्थक है। भगवान कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था और अब अर्जुन चाहता था कि कृष्ण उस भ्रमरूपी राक्षस का वध करें जो कर्तव्य पालन करते समय उस पर छा गया था। कोई नहीं जानता कि करुणा कहां प्रयुक्त की जानी चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्र के प्रति करुणा निरर्थक है। अज्ञान के सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाह्य वस्त्र स्थूल भौतिक शरीर को बचा लेने से नहीं बचाया जा सकता। जो यह नहीं जानता और बाह्य वस्त्र के लिए विलाप करता है उसे शूद्र या अनावश्यक रूप से विलाप करने वाला कहा जाता है। अर्जुन क्षत्रिय था और उससे इस आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती थी। तथापि भगवान कृष्ण अज्ञानी मनुष्य के शोक का नाश कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का गान किया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर और आत्मा के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जैसा कि परमाधिकारी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। यह बोध वास्तविक आत्मा की निश्चित धारणा में स्थित सकाम सत्ता के साथ कार्य करने से संभव होता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब मैं इस कठिन परिस्थिति में था तब यह थकान कहां से आ गई। हे अर्जुन, यह न तो नीच मनुष्यों को स्वर्ग में और न ही यश में प्रिय है। भगवान ने कश्मलम के कूटों को एकत्रित किया है और उन्हें भगवान की पूजा की वस्तु बनाया है। अकीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, कुतः जहां से त्व तुम्हें कश्मलम गंदगी इदम यह विलाप विषय संकट की यह घड़ी समुपस्थितम आया अनार्य जीवन का मूल्य न जानने वाले व्यक्ति जुष्टम अभ्यास करने वाले अश्वर्ग्यम जो उच्च लोकों की ओर नहीं ले जाता अकीर्ति अपयश कर्म कारण अर्जुन। हे अर्जुन। अनुवाद। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आ पड़ी? ये उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है जो जीवन के प्रगतिशील मूल्यों को जानता हो। ये उच्च लोकों की ओर नहीं अपितु अपयश की ओर ले जाती हैं। कृष्ण और भगवान एक ही हैं। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया है। भगवान परम सत्य के पराकाष्ठा हैं। परम सत्य की अनुभूति बोध की 3 अवस्थाओं में होती है। ब्रह्म या निराकार सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा या सभी जीवों के हृदय में स्थित परमेश्वर का स्थानीय स्वरूप और भगवान या भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की इस अवधारणा की व्याख्या इस प्रकार की गई है। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान है। परम सत्य को परम सत्य के ज्ञाता द्वारा बोध की 3 अवस्थाओं में अनुभव किया जाता है और ये सभी एक समान हैं। परम सत्य की ऐसी अवस्थाएं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। भाग ईडियन आर्डियन 11। इन 3 दिव्य पहलुओं को सूर्य के उदाहरण से समझाया जा सकता है,
जिसके भी 3 भिन्न पहलू हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश, सूर्य की सतह और स्वयं सूर्य ग्रह। जो केवल सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह प्रारंभिक विद्यार्थी है। जो सूर्य के प्रकाश को समझ लेता है वह और भी उन्नत है, और जो सूर्य ग्रह में प्रवेश कर सकता है वह सर्वोच्च है। सामान्य विद्यार्थी जो केवल सूर्य के प्रकाश को, उसकी सर्वव्यापकता और उसकी निराकार प्रकृति के प्रखर तेज को समझकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी तुलना उन लोगों से की जा सकती है जो केवल परम सत्य के ब्रह्म स्वरूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। जो विद्यार्थी और भी आगे बढ़ चुका है वह सूर्य चक्र को जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से की जाती है। और जो छात्र प्रवेश कर सकता है सूर्य ग्रह के हृदय में स्थित ब्रह्मचर्य की तुलना उन लोगों से की जाती है जो परम सत्य के व्यक्तिगत स्वरूपों का साक्षात्कार करते हैं। इसलिए भक्त या वे अध्यात्मवादी जिन्होंने परम सत्य के भगवत स्वरूप का साक्षात्कार किया है सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में लगे सभी छात्र एक ही विषय में लगे रहते हैं। सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश और सूर्य ग्रह के आंतरिक मामलों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी 3 अलग अलग चरणों के छात्र एक ही श्रेणी में नहीं आते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता महान विद्वान पराशर मुनि ने की है। वह परम पुरुष जो समस्त ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त है, भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनवान, शक्तिशाली, सुंदर, यशस्वी, विद्वान तथा विरक्त हैं, किंतु कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य, बल आदि पूर्णतः विद्यमान है। केवल कृष्ण ही यह दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव, नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्य धारण नहीं कर सकता। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं भगवान ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। कोई भी उनके समान या उनसे ऊपर नहीं है। वे आदि भगवान या भगवान हैं जिन्हें गोविंदा के नाम से जाना जाता है, और वे सभी कारणों के सर्वोच्च कारण हैं। ईश्वरा परमाह कसना है सैसी, CID आनंदा विग्रहानादिर अदिर गोविंदा सर्व कराना करणम। भगवान के गुणों से युक्त अनेक व्यक्तित्व हैं, किंतु कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर शाश्वत ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के अनेक अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान के रूप में वर्णित किया गया है, जिनसे अनेक अवतार और भगवान के व्यक्तित्व विकसित हुए हैं। एते चांस कालः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। यहाँ प्रस्तुत भगवान के अवतारों की सभी सूचियां या तो पूर्ण विस्तार हैं या पूर्ण विस्तार के भाग हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान हैं, परम सत्य हैं, परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों के स्रोत हैं। भगवान के समक्ष अर्जुन का अपने स्वजनों के लिए विलाप करना निश्चित रूप से अनुचित है, और इसीलिए कृष्ण ने कूट शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया, जिसका अर्थ है कहां से। आर्य कहलाने वाले सभ्य वर्ग के व्यक्ति से ऐसी अमानवीय भावनाएं अपेक्षित नहीं थीं। आर्य शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित है। जो व्यक्ति जीवन की भौतिक अवधारणा से प्रेरित होते हैं, वे यह नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान की प्राप्ति है, और वे भौतिक जगत के बाह्य स्वरूपों से मोहित रहते हैं, और इसलिए वे यह नहीं जानते कि मुक्ति क्या है। जिन व्यक्तियों को भवबंधन से मुक्ति का ज्ञान नहीं है, उन्हें अनार्य कहा जाता है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे, फिर भी युद्ध करने से इनकार करके वे अपने निर्धारित कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे।
इस कायरतापूर्ण कृत्य को अनार्यों के लिए उपयुक्त बताया गया है। कर्तव्य से ऐसा विमुख होना न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है, न ही इस संसार में यशस्वी होने का अवसर प्रदान करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन की अपने स्वजनों के प्रति तथाकथित करुणा को स्वीकार नहीं करते थे। हे पार्थ पुत्र, तुम लैव्य के पास मत जाओ, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो, जो है वही मैं हूं। क्लेबियन, नपुंसकता मां मत करो, शम ले लो, गमा अंदर जाओ। पार्थ, हे पृथा पुत्र, न कभी नहीं। एतत् इस प्रकार, त्वयि तुम्हें, उपपद्यते उचित है, क्षुद्रम बहुत थोड़ा, हृदय हृदय दौर्बल्यन दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर देना, उत्तिष्ठ उठ जाओ, परंतप हे शत्रुओं को दंड देने वाले। अनुवाद, हे पृथापुत्र, इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे मत झुको। यह है, हे शत्रु को दंड देने वाले, हृदय की ऐसी तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उठो। अर्जुन को पृथा का पुत्र कहा गया है, जो कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः अर्जुन का कृष्ण के साथ रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र युद्ध करने से मना कर दे तो वह केवल नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अधर्म का आचरण करे तो वह केवल नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। इसलिए कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन एक अयोग्य क्षत्रिय पुत्र बने। अर्जुन कृष्ण का परम मित्र था और कृष्ण स्वयं उसे रथ पर चला रहे थे, किंतु इन सब गुणों के बावजूद यदि अर्जुन युद्ध त्याग देता तो वह एक कलंकित कार्य करता। इसलिए कृष्ण ने कहा कि अर्जुन का ऐसा व्यवहार उसके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। अर्जुन यह तर्क दे सकता था कि वह परम पूजनीय भीष्म और उनके सगे संबंधियों के प्रति अपनी उदारता के आधार पर युद्ध छोड़ देगा, लेकिन कृष्ण का मानना था कि ऐसी उदारता किसी भी अधिकारी द्वारा मान्य नहीं है। इसलिए अर्जुन जैसे व्यक्तियों को कृष्ण के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का त्याग कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण को कैसे हरा सकता हूं? हे पूज्य शत्रु संहारक, मैं अपने बाणों से युद्ध करूंगा। अर्जुन उवाच, कथम भीष्मम अह सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्सयामि पूज्यार्हव अरिसूदन। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम कैसे, भीष्मम भीष्म को, अहम एक सांख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधु सूदन हे मधु के वध करता, ईशुभिः बाणों से, प्रतियोत्स्यामि प्रतिघात करेंगे, पूजा अर्हो पूज्य, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे मधु कृष्ण के संहारक, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पुरुषों पर बाणों से कैसे प्रहार कर सकता हूं, जो मेरे पूजनीय हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे आदरणीय वरिष्ठ सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो भी उन पर पलटवार नहीं करना चाहिए। सामान्य शिष्टाचार यह है कि वरिष्ठों से मौखिक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। यदि वे कभी कभी कठोर व्यवहार भी करें तो भी उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन के लिए उन पर पलटवार करना कैसे संभव है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह उग्रसेन या अपने गुरु सांदीपनी मुनि पर आक्रमण करेंगे? ये अर्जुन द्वारा कृष्ण से दिए गए कुछ तर्क थे। किसी महान विद्वान की हत्या करने से तो इस संसार में भिक्षावृत्ति करना बेहतर है। धन संपत्ति की लालसा को मारकर ही गुरुजन यहाँ हैं। खून से सने सुखों का आनंद लो। गुरु का अहत्व ही महानुभावन, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपिहा लोके हत्वार्थ, कामम्स तु गुरुं इहैव भुंजिया भोगन, रुधिरा प्रदिग्धन। गुरुन श्रेष्ठों को अहत्वा मारकर, हे
निश्चय ही महा अनुभावन महान आत्माओं को श्रेयः यह श्रेष्ठ है भोक्ताम जीवन का आनंद लेना भैक्ष्यम भिक्षा मांगना अपि यहां तक कि इह इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ कामान इतनी इच्छा रखते हुए तू परंतु गुरुन श्रेष्ठों को इहा इस संसार में एव निश्चय ही भुंजिया भोगना पड़ता है भोगान सुखदायक वस्तुएं रुधिर रक्त प्रदिग्धान दूषित अनुवाद इस संसार में भीख मांगकर जीना बेहतर है बजाय इसके कि उन महान आत्माओं के प्राणों की कीमत पर जीवन बिताया जाए जो मेरे गुरु हैं। हालांकि वे लोभी हैं फिर भी श्रेष्ठ हैं। अगर वे मारे गए तो हमारी लूट खून से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार जो गुरु घृणित कर्म में संलग्न हो और अपनी विवेक शक्ति खो बैठा हो उसे त्याग देना उचित है। भीष्म और द्रोण दुर्योधन की आर्थिक सहायता के कारण उसका पक्ष लेने को बाध्य हुए। हालांकि उन्हें केवल आर्थिक कारणों से ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था। इन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षकों का सम्मान खो दिया है, लेकिन अर्जुन सोचता है कि फिर भी वे उससे श्रेष्ठ हैं और इसलिए उन्हें मारकर भौतिक लाभ भोगना रक्त से सने हुए धन का भोग करने के समान होगा। हम नहीं जानते कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने ऐसे खड़े हैं जैसे हम उन्हें मारना नहीं चाहते और जीवित रहना चाहते हैं। ना कैताद विडमे कतरण नो गरियो याद व जयमा यदि वा नो जययु यान ईवा हटवा ना जीज विस्मस ते वस्थिता प्रमुखे धरतरस्त्रः नाना च भी एतत् यह विद्मः जानते हो कटारत जो नह हमें गरियः अच्छा यत क्या वा या तो जयमा हमें जीतो यदि यदि वा या न हमें जयुह जीतो यान उनको एव निश्चय ही हत्वा मारकर न कभी नहीं जी जीविषामा जीवित रहना चाहते हैं ते वे सब अवस्थितः स्थित हैं प्रमुखे सामने धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद नहीं हम जानते हैं कि कौन बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनसे पराजित होना। धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्हें यदि हम मार डालें तो जीवित रहने की भी परवाह नहीं करेंगे, आज इस युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे युद्ध करके अनावश्यक हिंसा का जोखिम उठाना चाहिए। हालांकि युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, या उसे इससे बचना चाहिए और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना चाहिए। यदि वह शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता तो भिक्षा मांगना ही उसके जीवन यापन का एकमात्र साधन होता। न ही विजय की कोई निश्चितता थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष विजयी हो सकता था। यदि विजय उनकी प्रतीक्षा में होती और उनका उद्देश्य उचित होता, तब भी यदि धृतराष्ट्र युद्ध में मारे जाते तो उनकी अनुपस्थिति में जीवित रहना अत्यंत कठिन होता। ऐसी परिस्थिति में यह उनके लिए एक अन्य प्रकार की पराजय होती। अर्जुन के ये सभी विचार निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का एक महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध भी था और अपने मन तथा इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। राजपरिवार में जन्म लेने के बावजूद भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने की उसकी इच्छा वैराग्य का एक और लक्षण है। वह वास्तव में पुण्यात्मा था, जैसा कि ये गुण उसके गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा के साथ मिलकर संकेत करते हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्जुन मोक्ष के लिए सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियों को वश में नहीं किया जाता, ज्ञान के स्तर तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं है और ज्ञान एवं भक्ति के बिना मुक्ति का कोई अवसर नहीं है। अर्जुन अपने भौतिक संबंधों के विशाल गुणों के अतिरिक्त इन सभी गुणों में भी सक्षम था। मैं आपसे पूछता हूं, जिसका स्वभाव विषय दोष से कलंकित है और जिसका मन धर्म से भ्रमित है, मैं आपका शिष्य हूं और निश्चय ही आपका शिष्य हूं। कृपया मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आ गया हूं। कार्पण्य 265 स्वभावाः। आपका शिक्षक धर्म समुदाय शिक्षक। कार्पण्य कंजूसी से, दोष दुर्बलता, उपहत पीड़ित होकर, सुभाव लक्षण पृच्छामि मैं पूछ रहा हूं त्वाम आपसे। धर्म सम्मूढ़ा भ्रमित चेताः हृदय में यत क्या श्रेय सब अच्छा स्यात् हो।
निश्चितम, विश्वासपूर्वक, ब्रूहि, बताओ, तत्व, मैं मुझसे, शिष्य शिष्य, ते आपका, अहम, मैं हूं, साधी, सिर्फ निर्देश देता हूं, माम मुझे, त्वाम आपसे, प्रपन्नम, समर्पित। अनुवाद। अब मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूं और दुर्बलता के कारण अपना संयम खो बैठा हूं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में समर्पित कारहाय और को योह साहब करन पास आए और आपका शिष्य हूं और मारता पारंडी के प्रति असमंजस में हूं और दुर्बलता के कारण अपना संयम खो आत्मा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रकृति के अनुसार भौतिक गतिविधियों की संपूर्ण व्यवस्था सभी के लिए उलझन का स्रोत है। हर कदम पर उलझन है। इसलिए व्यक्ति को एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित मार्गदर्शन दे सके। सभी वैदिक साहित्य हमें जीवन की उन उलझनों से मुक्ति पाने के लिए एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाने की सलाह देते हैं जो हमारी इच्छा के बिना घटित होती हैं। वे उस दावानल के समान हैं जो बिना किसी के द्वारा लगाए ही किसी प्रकार प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि जीवन की उलझनें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं, बिना हमारी इच्छा के। कोई भी आग नहीं चाहता, फिर भी वह लग जाती है और हम उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान यह सलाह देता है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने और समाधान के विज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु वाला व्यक्ति सब कुछ जानता है, इसलिए व्यक्ति को भौतिक उलझनों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। भौतिक उलझनों में कौन है वह मनुष्य, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। गर्ग उपनिषद में उलझन में पड़े मनुष्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यो वा एतद अक्षरं गार्ग्य अविद्वस्मल गुना प्रैतिस कृपाणा। वह कृपण मनुष्य है जो मनुष्य बनकर जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना ही कुत्तों बिल्लियों की तरह इस संसार को त्याग देता है। यह मानव जीवन उस जीव के लिए अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है जो इसका उपयोग जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कर सकता है। इसलिए जो इस अवसर का समुचित उपयोग नहीं करता वह कृपण है। दूसरी ओर एक ब्राह्मण है, अर्थात वह जो इतना बुद्धिमान है कि इस शरीर का उपयोग जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के लिए कर सकता है। कृपण या कृपण व्यक्ति जीवन की भौतिक अवधारणा में परिवार, समाज, देश आदि के प्रति अत्यधिक स्नेह में अपना समय नष्ट करते हैं। व्यक्ति प्रायः त्वचा रोग के आधार पर पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों और अन्य सदस्यों के प्रति आसक्त होता है। कृपण सोचता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को मृत्यु से बचा सकता है, या कृपण सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु के कगार से बचा सकता है। ऐसा पारिवारिक लगाव निम्न स्तर के प्राणियों में भी पाया जा सकता है जो बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ सकता था कि परिवार के सदस्यों के प्रति उसका स्नेह और उन्हें मृत्यु से बचाने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण थी। यद्यपि वह समझ सकता था कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है, फिर भी कृपणता की दुर्बलता के कारण वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सका। इसलिए वह परम गुरु भगवान कृष्ण से एक निश्चित समाधान की प्रार्थना कर रहा है। वह स्वयं को कृष्ण के समक्ष एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। वह मैत्रीपूर्ण वार्तालाप को रोकना चाहता है। गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप गंभीर होते हैं और अब अर्जुन मान्य गुरु के समक्ष अत्यंत गंभीरता से बातचीत करना चाहता है। अतः कृष्ण भगवद गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता को समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को कैसे समझता है यह गीता में ही बताया गया है। फिर भी मूर्ख सांसारिक विद्वान यह समझाते हैं कि व्यक्ति को कृष्ण के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कृष्ण के भीतर अजन्मा के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। कृष्ण के भीतर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, और जिसे इस समझ का बोध नहीं है वह भगवद गीता को समझने का प्रयास करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है।
मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता जो मेरे शोक को दूर कर सके, जो मेरी इंद्रियों को लीन कर सके। पृथ्वी का धन प्राप्त करके उसने देवताओं पर शासन किया। 8 हारा जारा 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 माताओं द्वारा अनुशंसित नहीं। यच्चोकम उच्चोसानम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमव अस्पत्नाम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। न नहीं ही निश्चित रूप से, प्रपश्यामी मैं देखता हूं, मम मेरा, अपानुद्यत वे भगा सकते हैं, यत वह, सोखम शोक, उच्छोषणम सूख जाना, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, अवाप्य प्राप्ति, भूमौ पृथ्वी पर, अस्पत्तनम प्रतिद्वंद्वी रहित, रद्धम समृद्ध, राज्यम राज्य, सुराणाम देवताओं का, अपि यहां तक कि च भी अधिपत्यम प्रभुत्व। अनुवाद: मैं अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर करने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूं। यदि मैं पृथ्वी पर स्वर्ग के देवताओं के समान प्रभुता वाला अद्वितीय राज्य भी जीत लूं, तब भी मैं इसे नष्ट नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म और नैतिक संहिताओं के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी वास्तविक समस्या को हल करने में असमर्थ था। वह समझ सकता था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ था, जो उसके पूरे अस्तित्व को सुखा रही थीं, और भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना उसके लिए ऐसी उलझनों को हल करना असंभव था। शैक्षणिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद आदि सभी जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। सहायता केवल कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु द्वारा ही दी जा सकती है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि एक आध्यात्मिक गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित है, वह प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है, क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में निपुण है, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वही वास्तविक आध्यात्मिक गुरु है। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ने नए चैतन्य चरितामृत मध्य, यही कृष्ण तत्व जल से ही गुरु हया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति विप्र वैदिक ज्ञान का ज्ञाता है, निम्न कुल में जन्मा है या सन्यासी है। यदि वह कृष्ण विद्या में निपुण है, तो वह पूर्ण और प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण भावनामृत विद्या में निपुण हुए बिना कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु नहीं है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, सत कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णवः स्वप्को गुरुः। एक विद्वान ब्राह्मण जो वैदिक ज्ञान के सभी विषयों में निपुण है, वैष्णव या कृष्ण भावनामृत विज्ञान में विशेषज्ञ हुए बिना आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए अयोग्य है। लेकिन निम्न जाति के परिवार में जन्मा व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, यदि वह वैष्णव या कृष्ण भावनामृत हो। भौतिक जीवन की समस्याएं, जन्म, जरा, रोग और मृत्यु, धन संचय और आर्थिक विकास से दूर नहीं की जा सकती। विश्व के कई भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हैं और आर्थिक रूप से विकसित हैं। फिर भी भौतिक जीवन की समस्याएं विद्यमान हैं। वे विभिन्न तरीकों से शांति की खोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब वे कृष्ण या भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, जो कृष्ण के विज्ञान का निर्माण करते हैं, या कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति से परामर्श लें। यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख सुविधाएं किसी की निराशा को दूर कर सकती हैं, यदि अर्जुन पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मदों के लिए विलाप करता, तो वह यह नहीं कहता कि पृथ्वी पर अद्वितीय राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं जैसा प्रभुत्व भी उसके विलाप को दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत की शरण ली, और यही शांति और सद्भाव का सही मार्ग है। आर्थिक विकास या संसार पर प्रभुत्व भौतिक प्रकृति के प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहां तक कि उच्चतर ग्रहीय स्थिति में उत्थान भी, जैसा कि मनुष्य अब चंद्रलोक पर स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही झटके में समाप्त हो सकता है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति।
जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से पुनः जीवन की निम्नतम स्थिति में गिर जाता है। संसार के कई राजनेता इसी प्रकार पतन का शिकार हुए हैं। ऐसे पतन केवल शोक के और अधिक कारण बनते हैं। इसलिए यदि हम शोक को हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण लेनी होगी, जैसा कि अर्जुन चाह रहा है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से अपनी समस्या का निश्चित समाधान करने के लिए कहा और यही कृष्ण भावनामृत का मार्ग है। संजय ने कहा, शत्रुओं को दग्ध करने वाले गुड़ाकेश ने ऋषिकेश से ऐसा कहा। उन्होंने गोविंदा से कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे और चुप हो गए। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतपा मैं गोविंदम हूं। संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्त्वा कहते हुए ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी कृष्ण के प्रति, गुड़ाकेश अज्ञान को दबाने वाले अर्जुन के प्रति, परंतप शत्रुओं को दंड देने वाले न योत्स्ये मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति इस प्रकार गोविंदम आनंद देने वाले कृष्ण के प्रति, उक्त्वा कहते हुए, तुष्णिम चुप, बभूव हो गया, हां निश्चय ही। अनुवाद संजय बोले, ऐसा कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। धृतराष्ट्र यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे कि अर्जुन युद्ध करने नहीं जा रहा है, बल्कि भिक्षावृत्ति के लिए युद्ध भूमि छोड़ रहा है। किंतु संजय ने उन्हें यह कहकर पुनः निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं का वध करने में सक्षम है। परंतप यद्यपि अर्जुन उस समय पारिवारिक स्नेह के कारण मिथ्या शोक से व्याकुल था, फिर भी उसने परम गुरु कृष्ण के समक्ष एक शिष्य के रूप में समर्पण कर दिया। इससे यह संकेत मिलता था कि वह शीघ्र ही पारिवारिक स्नेह से उत्पन्न मिथ्या शोक से मुक्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर दो से युक्त हसद इसके मापशे के रूप में पारिवारिक स्नेह से मुक्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार अवश्य युद्ध करेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र का हर्ष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन कृष्ण द्वारा प्रबुद्ध हो जाएगा और अंत तक युद्ध करेगा। हे भरतवंशी, भगवान ऋषिकेश ने मानो हंसते हुए उससे कहा। ये शब्द निराशा में डूबी दोनों सेनाओं के बीच सुनाई दिए। फिर उसने इकट्ठा किया, प्रहसन्न ईवा भरता, सबसे अच्छे से अच्छा। तम उससे उवाच कहा, ऋषिकेशा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण प्रहसन मुस्कुराते हुए, ईव उसी प्रकार, भारत हे धृतराष्ट्र भरत के वंशज, सेनायोह सेनाओं के, उभयोह दोनों दलों के, मध्य बीच में, विशिष्टम शोक करने वाले के लिए, इदम निम्नलिखित, वाचा शब्द। अनुवाद हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण ने मुस्कुराते हुए शोकग्रस्त अर्जुन से ये शब्द कहे। बातचीत घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश और गुड़ाकेश के बीच चल रही थी। मित्र होने के नाते दोनों एक ही स्तर के थे, लेकिन उनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि एक मित्र ने शिष्य बनना चुना था। सबके स्वामी होने के नाते वे सदैव सबके स्वामी के रूप में श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। फिर भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं जो उनका मित्र, पुत्र, प्रेमी या भक्त बनना चाहता है, या जो उन्हें ऐसी भूमिका में देखना चाहता है। किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया गया तो उन्होंने तुरंत ही वह भूमिका ग्रहण कर ली और शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता से बात की, जैसी कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु और शिष्य के बीच बातचीत दोनों सेनाओं की उपस्थिति में खुलेआम हुई, जिससे सभी लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता की बातें किसी व्यक्ति विशेष, समाज या समुदाय के लिए नहीं हैं, अपितु सभी के लिए हैं, और मित्र या शत्रु दोनों को उन्हें सुनने का समान अधिकार है। भगवान ने कहा, तुम उनके लिए विलाप करते हो जो तुम्हारे लिए विलाप नहीं करते, और तुम ज्ञान की बातें बोलते हो। बुद्धिमान लोग न तो मृतकों के लिए और न ही मृतात्माओं के लिए विलाप करते हैं। 11 श्री भगवान उवाचा संघ अन्वशोचस त्वं प्रज्ञा वदमश्च भाषा से गतासु अगतासुमश्च नानु शोकंति पंडिता। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, अन्वशोका तुम शोक कर रहे हो, त्वम तुम, प्रज्ञा वादान विद्वानों की बातें,
चभी भासे बोल रहे हो। गता खोया हुआ असून जीवन, आगत बीता नहीं, असून जीवन चाहा भी न कभी नहीं। अनुशोकंती शोक पंडिता विद्वान। अनुवाद। भगवान ने कहा, तुम विद्वत्तापूर्ण वचन बोलते हुए भी उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो बुद्धिमान है वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। मुराद। भगवान ने तुरंत गुरु का स्थान ग्रहण किया और शिष्य को डांटते हुए उसे परोक्ष रूप से मूर्ख कहा। भगवान ने कहा, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे एक विद्वान व्यक्ति, लेकिन आप यह नहीं जानते कि जो विद्वान है, जो जानता है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, वह शरीर की किसी भी अवस्था के लिए शोक नहीं करता, न जीवित अवस्था में और न ही मृत अवस्था में। जैसा कि आगे के अध्यायों में समझाया जाएगा, यह स्पष्ट होगा कि ज्ञान का अर्थ है पदार्थ और आत्मा तथा दोनों के नियामक को जानना। अर्जुन ने तर्क दिया कि धार्मिक सिद्धांतों को राजनीति या समाजशास्त्र से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि पदार्थ, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें उस ज्ञान का अभाव था, इसलिए उसे स्वयं को बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं दिखाना चाहिए था। चूंकि वह बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह ऐसी चीज के लिए शोक कर रहा था जो शोक के योग्य नहीं थी। शरीर जन्म लेता है और आज या कल उसका नाश होना तय है, इसलिए शरीर आत्मा जितना महत्वपूर्ण नहीं है। जो यह जानता है वह वास्तव में विद्वान है और उसके लिए भौतिक शरीर की स्थिति चाहे जो भी हो, शोक का कोई कारण नहीं है। न तो मैं, न तुम, न ही ये मानव शासक कभी अस्तित्व में थे और न ही हम सब कभी भविष्य में होंगे। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। सर्वे वयम अतः परम, न कभी नहीं, तू परंतु, एव निश्चय ही, अहम एक, जातु होना, न कभी नहीं, आसम था, न ऐसा नहीं है, त्वम स्वयं, न नहीं, ईमे ये सब, जनाधिपः राजा, न कभी नहीं, चभी, एव निश्चय ही, न ऐसा नहीं, भविष्यामः होगा, सर्वे हम सब, वयम हम अथ, परम परलोक। अनुवाद। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं न था, न तुम थे, न ये सभी राजा थे, और न ही भविष्य में हम में से किसी का अस्तित्व समाप्त होगा। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि भगवान पालन करता है असंख्य जीवों के, उनके व्यक्तिगत कर्म और कर्मफल के अनुसार, उनकी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार। वे परम पुरुषोत्तम भगवान भी अपने पूर्ण अंशों द्वारा प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। केवल वे संत पुरुष ही, जो भीतर और बाहर एक ही परमेश्वर को देख सकते हैं, वास्तव में पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब शीर्ष पायदान एको बहुनाम यो विदत्ति कामंतम आत्मस्थम ग्राहक ध्यान संतुष्टि मुखर नेतृत्व। अर्जुन को दिया गया वही वैदिक सत्य संसार के उन सभी व्यक्तियों को दिया गया है जो स्वयं को बहुत विद्वान बताते हैं, किंतु वास्तव में उनके पास ज्ञान का अल्प भंडार है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्रित सभी राजा नित्य जीव हैं और भगवान सभी जीवों के बद्ध तथा मुक्त दोनों ही अवस्थाओं में नित्य पालन करता है। भगवान परम जीव हैं और भगवान के नित्य सहयोगी अर्जुन तथा वहां एकत्रित सभी राजा नित्य जीव हैं। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में व्यक्तियों के रूप में विद्यमान नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे नित्य जीव नहीं रहेंगे। उनका व्यक्तित्व भूतकाल में विद्यमान था और भविष्य में भी उनका व्यक्तित्व निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए भी शोक का कोई कारण नहीं है। मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद जीवात्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएगी और अपना वैयक्तिक अस्तित्व खो देगी। यहां परमाधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा समर्थित नहीं है। न ही यह सिद्धांत कि हम केवल बद्ध अवस्था में ही वैयक्तिकता के बारे में सोचते हैं यहां समर्थित है। कृष्ण यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भविष्य में भी भगवान और अन्यों का वैयक्तिकता, जैसा कि उपनिषदों में पुष्टि की गई है, शाश्वत रूप से विद्यमान रहेगा। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण माया के अधीन नहीं हो सकते। यदि वैयक्तिकता एक तथ्य नहीं होती तो कृष्ण इस पर इतना जोर नहीं देते, भविष्य के लिए भी नहीं।
मायावादी तर्क दे सकते हैं कि कृष्ण द्वारा वर्णित वैयक्तिकता आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए भी कि वैयक्तिकता भौतिक है, फिर भी कोई कृष्ण के वैयक्तिकता को कैसे पहचान सकता है? कृष्ण अतीत में भी अपने व्यक्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने व्यक्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से अपने व्यक्तित्व की पुष्टि की है और निराकार ब्रह्म को अपने अधीन घोषित किया है। कृष्ण ने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को बनाए रखा है सर्वदा। यदि उन्हें व्यक्तिगत चेतना में एक साधारण बद्धजीव के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उनकी भगवद गीता का प्रामाणिक शास्त्र के रूप में कोई मूल्य नहीं है। मानवीय दुर्बलता के चारों दोषों से युक्त एक सामान्य व्यक्ति वह शिक्षा देने में असमर्थ है जो सुनने योग्य है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी सांसारिक पुस्तक भगवद गीता की तुलना में नहीं है। जब कोई कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है तो गीता का सारा महत्व समाप्त हो जाता है। मायावादी तर्क देते हैं कि इस श्लोक में वर्णित अनेकता रूढ़िबद्ध है और यह शरीर को संदर्भित करती है, लेकिन इस श्लोक से पहले ही ऐसी दैहिक धारणा की निंदा की जा चुकी है। जीवों की दैहिक धारणा की निंदा करने के बाद कृष्ण के लिए शरीर पर पुनः रूढ़िबद्ध प्रस्ताव रखना कैसे संभव था? इसलिए आध्यात्मिक आधार पर वैयक्तिकता को बनाए रखा जाता है और इस प्रकार श्री रामानुज आदि महान आचार्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। गीता में अनेक स्थानों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह आध्यात्मिक व्यक्तित्व केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं उन्हें महान साहित्य तक कोई प्रामाणिक पहुंच नहीं है। गीता की शिक्षाओं के प्रति अभक्तों का दृष्टिकोण कुछ मधुमक्खियां द्वारा शहद की बोतल चाटने के समान है। जब तक कोई बोतल न खोले उसे शहद का स्वाद नहीं मिल सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई इसका स्वाद नहीं ले सकता। जैसा कि पुस्तक के 4th अध्याय में कहा गया है, नहीं गीता को वे लोग छू सकते हैं जो भगवान के अस्तित्व से ही ईर्ष्या करते हैं। अतः गीता की मायावादी व्याख्या संपूर्ण सत्य का अत्यंत भ्रामक प्रस्तुतिकरण है। भगवान चैतन्य ने हमें मायावादियों करते हैं परामक तोजर लोगे बाख्या है। मायावादियों में कहा गया है जाहि गीता को सोसानहाद है। जैसा कि पुस्तक के द्वारा रचित भाष्य पढ़ने से मना किया है और चेतावनी दी है कि जो व्यक्ति मायावादी दर्शन को इस प्रकार समझ लेता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझने की सारी शक्ति खो देता है। यदि व्यष्टित्व का तात्पर्य अनुभवजन्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवात्मा और भगवान की अनेकता एक शाश्वत तथ्य है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है वेदों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। इस देहधारी शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब एक समान है। इसी प्रकार शरीर संक्रांति का धारक वहां नहीं सोता। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारंग लेख जरा सत्य रक्षा ग्राही धीरस तत्र न मुह्यति। देहिनः देहधारियों का, अस्मिन इसमें, यथा जैसे, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यकाल, यौवनम युवावस्था, जरा बुढ़ापा, तथा इसी प्रकार देहांतर शरीर का स्थानांतरण, प्राप्तेह प्राप्ति, धीर संयमी, तत्र तब, न कभी नहीं, मुह्यति मोहित। अनुवाद: जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा साक्षात्कार प्राप्त आत्मा ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होती। चूंकि प्रत्येक जीवात्मा एक आत्मा है, इसलिए प्रत्येक जीव हर क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, तो कभी वृद्ध के रूप में। फिर भी वही आत्मा विद्यमान रहती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह आत्मा अंततः मृत्यु के समय शरीर बदलती है और दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। और चूंकि अगले जन्म में उसे एक और शरीर अवश्य मिलेगा, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, इसलिए कोई शरीर नहीं था। अगले जन्म में एक और शरीर, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक। मृत्यु के कारण अर्जुन को शोक करने का कोई कारण नहीं था, न भीष्म के लिए और न ही द्रोण के लिए, जिनके लिए वह इतना चिंतित था, बल्कि उसे उनके पुराने से नए शरीर में बदलने पर प्रसन्न होना चाहिए था।
जिससे उनकी ऊर्जा का पुनर्जीवन होता है। शरीर के ऐसे परिवर्तन जीवन में व्यक्ति के कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के सुख या दुख का कारण बनते हैं। अतः भीष्म और द्रोण महान आत्मा होने के कारण निश्चित रूप से अगले जन्म में या तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने वाले थे या कम से कम भौतिक अस्तित्व के श्रेष्ठ सुख के लिए दिव्य शरीरों में जीवन प्राप्त करने वाले थे। अतः किसी भी स्थिति में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस किसी व्यक्ति को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, उसे धीर या परम संयमी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति शरीर परिवर्तन से कभी मोहित नहीं होता। मायावादी आत्मा की एकता के सिद्धांत को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आत्मा को खंडित मानसिक अंश के रूप में टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता। विभिन्न व्यष्टि आत्माओं में इस प्रकार का विभाजन परमात्मा को विभाज्य या परिवर्तनशील बना देगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध है। जैसा कि गीता में पुष्टि की गई है, परमेश्वर के अंश नित्य सनातन विद्यमान रहते हैं और उन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनकी प्रवृत्ति भौतिक प्रकृति में गिरने की होती है। ये अंश नित्य हैं और मुक्ति के बाद भी जीवात्मा वही का वही अंश रूपी ही रहता है, किंतु एक बार मुक्त हो जाने पर वह भगवान के साथ आनंद और ज्ञान में शाश्वत जीवन व्यतीत करता है। प्रतिबिंब का सिद्धांत परमात्मा पर लागू किया जा सकता है, जो प्रत्येक जीव के शरीर में विद्यमान है और परमात्मा के रूप में जाना जाता है, जो जीव से भिन्न है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में होता है तो ये प्रतिबिंब सूर्य, चंद्रमा और तारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तारों की तुलना जीवों से और सूर्य या चंद्रमा की तुलना परमेश्वर से की जा सकती है। अंश रूपी जीवात्मा का प्रतिनिधित्व अर्जुन करता है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। वे एक ही स्तर पर नहीं हैं, जैसा कि चौथे अध्याय के आरंभ में स्पष्ट होगा। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर है और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं है, तो उनका उपदेशक और अनुदेशक का संबंध निरर्थक हो जाता है। यदि दोनों ही माया से मोहित हैं, तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदेश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश निरर्थक होगा, क्योंकि माया के चंगुल में कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह स्वीकार किया जाता है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं और वे जीवात्मा अर्जुन से, जो माया से मोहित एक विस्मृत आत्मा है, श्रेष्ठतर हैं। हे कुंती पुत्र, ये इंद्रिय विषय ही शीत, उष्ण, सुख और दुहख के कारण हैं। ये आते हैं, जाते हैं और अनित्य हैं। हे अर्जुन, इन्हें धारण करो। शीतोष्ण, सुख, दुहख, दह अगमपायनो नित्यास तम स्थितिक्षास्व भारत। मात्रा, इंद्रिय, स्पर्शा, बोध, तू केवल। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ग्रीष्म, शीत तू, कर्ण, भनकार, सुख, कामना, दुहक देने वाला, आगम, प्रकट होने वाला, अपायना, गायब होने वाला, अनित्यः, अस्थाई। तन उन सबको तीक्ष्णस्व केवल सहन करने का प्रयत्न करो। भारत, भरत वंश का वंशज। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख और दुहक का अनित्य आविर्भाव तथा समय आने पर उनका लुप्त हो जाना, दोनों ही सुख और दुहक के अनित्य आविर्भाव तथा लुप्त होने के समान है। गीता की विषय वस्तु का सारांश। शीत और ग्रीष्म ऋतुएं इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती हैं। हे भारतवंशी, मनुष्य को इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। कर्तव्य के समुचित पालन हेतु सुख, दुहक के अनित्य आविर्भाव और तिरोभाव को सहन करना सीखना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार माघ, जनवरी, फरवरी माह में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय बहुत ठंड होती है, फिर भी धार्मिक नियमों का पालन करने वाला पुरुष स्नान करने में संकोच नहीं करता। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के सबसे गर्म भाग मई और जून के महीनों में एक स्त्री रसोई में खाना बनाने में संकोच नहीं करती। जलवायु की असुविधाओं के बावजूद व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, और यद्यपि उसे किसी मित्र या संबंधी से युद्ध करना पड़े, फिर भी उसे अपने निर्धारित कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए।
ज्ञान के स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और भक्ति से ही व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। अर्जुन को दिए गए दो अलग अलग संबोधन भी महत्वपूर्ण हैं। उसे कौन्तेय कहना उसकी मां की ओर से उसके महान रक्त संबंधियों का प्रतीक है, और उसे भरत कहना उसके पिता की ओर से उसकी महानता का प्रतीक है। दोनों ही ओर से उसे एक महान विरासत का स्वामी माना जाता है। एक महान विरासत कर्तव्यों के उचित निर्वहन के मामले में जिम्मेदारी लाती है, इसलिए वह युद्ध से बच नहीं सकता।